आज के इस लेक्चर में आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे एक्सेल के हवाले से। बहुत से दोस्त ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास एक्सेल वर्क नहीं कर रहा, या उसके बाद हम ऑनलाइन एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री के अंदर। और उसके अलावा अगर कोई फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो उस फार्मूले का हमने किस तरह से उसको फाइंड करना है, उस फार्मूले को किस तरह से हमने राइट करना है। और उसके बाद अगर आप पेचीदा से पेचीदा शीट्स भी बना रहे हैं और उसके बाद आपको फार्मूलेस की समझ नहीं आ रही, तो एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आपने अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है और उसके बाद एक्सेल आपको वो वेबसाइट एक्सेल का फार्मूला खुद ब खुद जनरेट करके दे देगी। डियर व्यूअर्स, मैं हूं केवल विजय और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट स्प्रेडशीट मैंने ओपन की हुई है, और उसके बाद ये वर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उसके बाद ये स्लाइड शो प्रेजेंटेशन हमारे पास है। ये बिल्कुल एक्सेल की तरह वर्क करती है, ये वर्ड की तरह काम करती है, उसके बाद ये पावर पॉइंट की तरह वर्क करती है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे मैंने नेम लिखा, उसके बाद मैंने क्लास लिखा, फिर उसके बाद मैंने रोल नंबर लिखा, सब्जेक्ट टाइप करते हैं, मार्क्स टाइप करते हैं, तो कुछ भी हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं तो हमारा डाटा ये साथ साथ में गूगल ड्राइव के अंदर जाकर ये सेव हो रहा है। और उसके बाद फाइल पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, शेयर विद अदर्स पे हम क्लिक करते हैं, या उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाद में आप ऑफलाइन एक्सेल को इंस्टॉल करके इसको यूज़ भी कर सकते हैं। या फिर अगर इसे फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर सेव की कमांड आएगी, आप सेव की कमांड पे क्लिक करके उसको पाथ देकर अपनी जो आपकी लोकेशन है वहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं। इस तरह वर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद पावर पॉइंट को, प्रेजेंटेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने इंस्टॉल कैसे करना है, इस एक्सटेंशन को, और उसको फ्री में यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कि हमने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे गूगल पे आएंगे और google.com पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है ऑफिस एडिटिंग फॉर डॉक शीट एंड स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऑफिस एडिटिंग फॉर डॉक शीट एंड स्लाइड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर जब आप यहाँ पे इसको इस साइड पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा होगा ऐड टू क्रोम। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा सकूँ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू क्रोम करते हैं इसे, और ऐड टू क्रोम करने के बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं। ये एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ ही सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास, और यहाँ आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपके पास ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब कोई भी एक्सटेंशन जब भी आप गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे ये शो होगी एक्सटेंशंस के अंदर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इस पिन के ऊपर क्लिक करना है। ये जब ब्लू कलर की हो जाए तो इसका मतलब है ये काम करना शुरू कर चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये तीनों प्रोग्राम ओपन हो रहे हैं। जैसे एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, गॉट इट पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं वर्ड के ऊपर तो वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पावर पॉइंट के ऊपर तो ये पावर पॉइंट भी ओपन हो जाएगा। तो देखिए बड़ी आसानी के साथ हम यहाँ पे एक्सटेंशन को ऐड करके ऑनलाइन एक्सेल को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को आपने डिस्क्राइब करना है और उसके बाद वो वेबसाइट आपको खुद बताएगी कि आपने फॉर्मूला कौन सा ऐड करना है, या उसके बाद फॉर्मूले के बारे में आप लिखेंगे और फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है वो आपको वेबसाइट खुद बताएगी। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ये वेबसाइट है gptexcel.uk। आप गूगल के अंदर अगर लिखेंगे gptexcel.uk तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को अपने या फॉर्मूले को अपने डिस्क्राइब करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हाउ टू यूज़ एक्स लुकअप। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है, एक्स लुकअप फॉर्मूला कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्सेल के लिए करना चाहते हैं तो एक्सेल की कमांड को सिलेक्ट करें। अगर गूगल शीट के लिए करना चाहते हैं तो गूगल शीट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट जो हमने ऑनलाइन की ये गूगल शीट है। उसके बाद जो ऑफलाइन हम करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका है। और उसके बाद जनरेट पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल डिटेल के साथ आपको ये बताया जा रहा है। अब उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि जैसे हमने हाउ टू यूज़ सम इफ्स फॉर्मूला विद इफ फंक्शन।
और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट और जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ मुकम्मल डिटेल आपको बताया जाएगा सम इफ्स के बारे में। उसके बाद क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3 आपको मुकम्मल डिटेल के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने डिस्क्राइब करना है अपनी प्रॉब्लम को, उसके बाद आपको फॉर्मूला यहाँ पे खुद ब खुद आपको बता देगा कि फॉर्मूले को आपने किस तरह से ऐड करना है। और उसके बाद अगर आपने वहाँ पे जैसे आप एड्रेस भी देते हैं कि आप कॉलम ए से लेकर कॉलम 10 के दरमियान अगर आप यहाँ पे सम करना चाहते हैं तो जस्ट आपने यहाँ पे उसे डिस्क्राइब करना है तो फॉर्मूला खुद ब खुद आपको राइट करके दे देगा। और फिर उसी फॉर्मूले को आप कॉपी करके आपने वहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ पे आप आंसर लाना चाहते हैं। और जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला आपका वहाँ पे वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से gptexcel.uk का यूज़ करके फॉर्मूले को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन किस तरह से आप एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।